सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी इन के जस्ट इन इंग्लिश एंड एजुकेशन। इंग्लिश जस्ट इन इंग्लिश में आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है दोस्तों। वाकई में दोस्तों मैं थोड़ा सा बस 2 या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन लूँगा। पहले आपका और मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पहले, उसके बाद है जो कभी भी अपने दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों मैं क्या मतलब एक प्रकार से आपके लिए लेकर आया हूँ जो एक प्रकार से एक ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट है हमारा, जो जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाएगी या फिर आप लिटरेचर की बात कर लो या फिर आप थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश की बात कर लो, वो इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। मेरा नाम है जस्टिन और स्वागत है आपका जस्टिन इंग्लिश में। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों कि यहाँ पर किस किस एग्ज़ाम से संबंधित है जो आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के साथ। वोकेब की क्लास आपकी यहाँ पर लगेगी और जो सीबीएसई और जो आरबीएसई की क्लासेस हैं उनको हमारी यहाँ पर टीम हैंडल करती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल में नए हो तो एक बार मेरा जो टॉपिक है वो एक बार ज़रूर पढ़कर देखिए दोस्तों। मैं बुकिश वे में नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, और इंग्लिश जो है आपको वो जहाँ पर मिलेगी वो एक प्रकार से बुकिश वे में ही मिलेगी। मतलब एक प्रकार से किताबी भाषा में मतलब वो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर देती है स्टूडेंट्स के, और वो ही शायद मुझे लगता है कि वो ही है जो डर बनाए रखता है, ठीक है, बच्चों के। तो यहाँ पर मैं एक बार आप मेरे हिसाब से पढ़िएगा। आज तो मैं तुम्हारा जो बेस है वो क्लियर करूँगा, उससे संबंधित जो टॉपिक है अपना उससे संबंधित। लेकिन आपको जैसे ही मेरा कंप्लीट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपका एकदम क्लियरली जो है वो एक प्रकार टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आपका, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके लिए ये क्लास है जो हेल्पफुल है, ठीक है। चाहे वो रेट हो, एयरफोर्स हो, ग्रेड में हो, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, या फिर राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, ऑल ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, और जो टॉपिक अपने हैं जो कॉमन टॉपिक हैं, ठीक है, और जिनका जहाँ तक का लेवल है वो मैं आपको बताता चलूँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आर्टिकल। सब जानते होंगे, अरे सर क्या टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, सभी को पता भी होगा कि क्या है, क्या ये क्या नहीं है, लेकिन हम इसको एक नए तरीके में पढ़ेंगे। अब नया तरीका कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन है जो इसका बात करते हैं कि आर्टिकल कितने होते हैं, ठीक है। सभी को पता है कि सर आर्टिकल 3 होते हैं कि ए एन और द, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो आर्टिकल जो होते हैं वो ए एन और द। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में बात की जाए, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में अगर बात की जाए तो मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल कितने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश में अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर जो हमारे आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे होते हैं एक प्रकार से 4 आर्टिकल्स हमारे वो होते हैं, जिसमें से 4th नंबर का जो रहता है हमारा वो रहता है 0 आर्टिकल। कौन सा रहता है? 0 आर्टिकल। इसको अपन है जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज लेते हैं दोस्तों। 0 आर्टिकल का मतलब होता है एक प्रकार से नो आर्टिकल, ठीक है, जिसका बिल्कुल प्रयोग में नहीं किया जाए, न तो ए का होगा और न ही एन का होगा और न ही द का प्रयोग वहाँ पर होगा दोस्तों। अब यहाँ पर अब बात की जाएगी कि जो आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल के जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए डिस्कस भी कर ही लेते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं वो एक प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर मैं पहला लिख देता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ दूसरे नंबर पे इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता होगा, ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की वाकई में परिभाषा क्या होती है। तो वो एक प्रकार से बच्चे जो है उनकी हवा है जो थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है, कि जो यहाँ पर है जो कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही कम बच्चों को आर्टिकल की डेफिनेशन पता होगी, बस आर्टिकल वो जानते हैं कि ए एंड द को ही आर्टिकल कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी रहस्यों से भरी हुई हमारी क्लास है दोस्तों, मिस्टीरियस क्लास है, मिस्टीरियस फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताएंगे। जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी होगी वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो दोस्तों, ये मेरा वादा है। और यदि अभी तक आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि रेगुलर बेस में हम भी आपसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करूँ और इनडेफिनेट, इसके भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो हो हमारा वो तो यूज में होता है जब कोई पर्टिकुलर नाउन के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर नाउन के लिए, और ये जो होता है ये होता है अनोन नेम के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर नाउन वो होता है जिसको एक प्रकार से विशेष जो नाउन होता है, स्पेसिफाइड करके जो नाउन होता है पर्टिकुलर विशेष रूप से, तो उसके लिए तो अपन है जो आर्टिकल है जो द का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं, द का। और द जो है हमारा वो द किस में आता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल में। यहां तक क्लियर बात, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बात आ गई एक प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल अपना हो गया और इंडेफिनेट आर्टिकल अपना अब आएगा, ठीक है। तो यहां पर से जो बात आएगी तो ये जो होगा हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा ए और एन। अननोन नेम अगर कोई भी हो गया, ठीक है, अजनबी नाम जो हो गया हमारा, ठीक है, जिसको अपन नहीं जानते हो, ठीक है, तो वहां पर जो है ए और एन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो अभी तक तो अपन ने केवल इनकी दो या फिर तीन चीजें का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। शायद यहाँ तक कुछ बच्चे जो जीरो से कमेंट्स आए थे मेरे पास पहले ही पिछले वीडियो में, तो वो बता रहे थे कि सर बिल्कुल जीरो है, ठीक है, नब है मतलब। तो वहाँ से एक प्रकार से मैं उनको भी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं कृपया वो धैर्य बनाए रखें। अभी तक की आपको क्लास में पता लग गया होगा कि क्लास के अंदर क्या होने वाला है। तो चलिए आगे अगर बात की जाएगी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती है, एक तो सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो होती है जो एक वचन होती हो, काउंटेबल गणनीय होती हो और संज्ञा होती हो, ठीक है। और इधर जो है, इधर भी मैं लिख देता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर है जो क्या आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सेंटेंस में और उससे पहले डैश डैश दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है, तो क्या वहां पर आर्टिकल का यूज किया जाता है। जी हाँ, वहां पर दोनों ही कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या, एक तो इसके साथ, ठीक है, और इधर भी मैं लिख दूं प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब बताओ इनमें से किसके साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है, सॉरी मैंने पहले से राइट लगा दिया लेकिन यहाँ पे इधर नहीं होना चाहिए शायद, और इधर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं। मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इधर तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल की तरफ चल रहे हैं और इधर हम चल रहे हैं एक प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, तो समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पर आपका रहस्य जो उसको मैं बिल्कुल मिटा दूं कि जो है इंडेफिनेट आर्टिकल में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जो है डेफिनेट आर्टिकल में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है एक प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों। आपने बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन
आपने जो है बहुत बार नहीं सुना होगा कि प्लूरल काउंटेबल साथ के प्लूरल जो काउंटेबल नाउन होती है उसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने बिल्कुल लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखना और स्क्रीनशॉट ये है जो एक प्रकार से मॉडर्न लर्निंग के वे हैं ये। तो जल्दी से कृपया स्क्रीनशॉट ले ले, मैं थोड़ा सा साइड में हो चुका हूँ। आशा करता हूं जो बच्चे लिख रहे होंगे उन्होंने तो कब का लिख भी लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट भी अब आ चुका होगा। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आता है, ठीक है, कि जो क्या ये जो नाउन है, ठीक है, क्या इससे पहले ही क्या आर्टिकल का यूज होता है? हाँ, कि जो नाउन है कि क्या इससे पहले ही आर्टिकल का यूज होता है क्या? अगर मैं बता दूं कि जैसे हमारा एडवर्ब हो गया, नाउन प्लस एडवर्ब हो गया, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया अपना, तो क्या वहां पर है जो एक प्रकार से जैसे अपन कहेंगे वहां पर क्या आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्या? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कि कहां कहां पर है जो आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, अब इधर जो है ये मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का निशान, प्लस का साइन, और इधर मैं यहाँ पर लिखूंगा जनरली, ठीक है, जनरली प्लस नाउन। इधर देखिए अब नाउन के साथ जनरली रूप में, ठीक है, नाउन के साथ जनरली फॉर्म में, जनरली बेस में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे कि अ बॉय। यहां तक तो सबको पता होगा, लेकिन इसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं, सेकंड नंबर पे मेरी बात रहेगी अगर हमारा आ रहा हो नाउन और उसके पहले आ रहा हो हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, और उससे पहले जो है अपना यहाँ पर है जो आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बिल्कुल जीरो लेवल 50%, इसके बाद वाला 100%, ठीक है, मतलब कमी नहीं रहेगी क्लास में एकदम बिल्कुल भी। तो यहाँ पर नाउन जो है, ठीक है, इससे पहले हमारा एडजेक्टिव अगर आ गया, एडजेक्टिव अगर आ गया तो उससे पहले क्या अपन आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे जो दोस्तों। तो यहां पर आप एग्जाम्पल आराम से देख सकते हो कि अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, ठीक है, एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है इसकी, ठीक है, तो विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाउन आ रहा है अपना, ठीक है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले अपन ने क्या लगा रखा है? आर्टिकल लगा रखा है दोस्तों। तो यहां पर अब मैं थर्ड नंबर पे बात करूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम है जो आपकी मदद कर सके दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन में एक प्रकार से अच्छे से है जो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए है जो मिसलीडिंग हो जाती है आपसे भी और हमसे भी दोस्तों। तो यहाँ पर है जो अब अपन बात करेंगे थर्ड नंबर पे कि अब हमारा ये आ गया यहाँ पर नाउन, इससे पहले हमारा आ गया एडजेक्टिव, इससे पहले आ गई हमारी एडवर्ब, तो क्या इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा? हाँ, तो क्या अब देखिए यहां पर ये आ गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा एडवर्ब, तो क्या इससे पहले आर्टिकल ए एंड द डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा दोस्तों? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इनसे पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग हमेशा होता है दोस्तों। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, तो अ वेरी टॉल बॉय, आर्टिकल हो गया, ठीक है, एडवर्ब हमारी हो गई, ठीक है, एडजेक्टिव हमारा हो गया, ये अपना नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन, एडजेक्टिव, ये हमारी एडवर्ब और ये हमारा
आर्टिकल दोस्तों। तो आशा करता हूं यहां तक तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास में आपका जो एक प्रकार से जो आर्टिकल का जो बेस है वो अपन ने यहां पर क्लियर कर लिया है दोस्तों, और इसके साथ ही अपन ने जो इसका बैकग्राउंड है वो भी क्लियर कर लिया है दोस्तों। तो अब मैं अब नेक्स्ट क्लास में चलूंगा मैं रूल्स के ऊपर दोस्तों। और जो रूल्स जो है आपने न तो कभी ऐसे पढ़े होंगे और न ही पढ़ोगे दोस्तों, क्योंकि रूल्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, और हमारे जो एक सर हैं उनको भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कभी, वो भी अभी मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा अभी उनका, ठीक है, वो आएंगे तब ही मैं आपके सामने फेस टू फेस बात करवाऊंगा, शायद आप जानते हो उनको, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपना जो है एक प्रकार से बैकग्राउंड मैंने इसका आपका क्लियर कर दिया दोस्तों, ठीक है। बैकग्राउंड अपन ने इसका क्लियर कर लिया, किस बेस पे काम करता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको कल पक्का बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है जो आज के लिए यहीं तक, और मैं जस्टिन आपसे अब थोड़ी विदा लेना चाहता हूं, और इसी के साथ ही मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलेंगे अपन कल, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।